नमस्कार। ये नारियल है और आज मैं आपको नारियल के फ़ायदे बताऊंगा। नारियल हमारे शरीर की बहुत सी बीमारियों को, अनगिनत बीमारियों को ठीक करने में हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। हम जब बहुत से शुभ कार्य करते हैं ना, उसमें नारियल को ज़रूर पूजा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद इसको फल के रूप में खाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादातर लोग इसे खाना कच्चा पसंद करते हैं। कुछ लोग इसकी चटनी बना के खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग इसकी बर्फ़ी बना के खाना पसंद करते हैं, कुछ लोग इसका पेस्ट बना के दूध में घोल के पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग इसको सुखा के इसका तेल निकाल के खाने व लगाने में इस्तेमाल करते हैं। नारियल के किन किन भागों का इस्तेमाल किया जाता है? क्या होता है कि हम नारियल के फल का ये चीज़ गुदा तो इस्तेमाल कर लेते हैं, मगर क्या होता है कि इसकी जो छाल होती है ये हमें पता नहीं होती किस काम आती है। बस एक जलाने के और फेंकने के काम हमें पता है, दूसरा इसका कोई काम नहीं पता। तो पहले मैं इसी के बारे में बता देता हूँ। ये भी हमारे बहुत काम आ जाता है। इसको जला के इसकी राख को अगर हम किसी भी फोड़े फुंसी पे नारियल के तेल में मिला के लगाते हैं तो फोड़े फुंसी जल्दी ठीक हो जाते हैं। झुर्रियों झाइयों में नारियल के तेल में इसे लगा के पेस्ट बना के और इसकी राख को लगाने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। पिंपल्स में इसकी राख को सिंपल ऐसे मालिश करने से भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। कहीं हमें चोट लग जाती है, सूजन आ जाती है, या मान लीजिए कहीं मोच आ जाती है, तो इसकी जो राख है उसको हम लगा के अच्छे से तेल में मिला के पेस्ट बना के लगा के छोड़ देते हैं तो मोच में और सूजन में बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इसी तरह कहीं कट लग जाता है, ब्लड आता चला जाता है, तो इसकी राख एक चुटकी उठा के रख दें, ऊपर पट्टी बांध दें, उसी टाइम खून आना बंद हो जाता है। जिन लोगों को बवासीर की शिकायत होती है, इसकी राख को नारियल के तेल में मिला के एनल जगह पे, जिसे हम गुदा द्वार बोलते हैं, उस जगह पे लगाने से सूजन, दर्द व जलन और खून आना बंद हो जाता है। अब मैं आपको इसकी मात्रा बता देता हूँ। कच्चे नारियल को खाने की मात्रा 5 से 10 ग्राम है। इसी तरह सूखे नारियल को भी हम 5 से 10 ग्राम के करीब खा सकते हैं, मगर एक परेशानी है, सूखा नारियल देर से पचता है, जिसे हम गोला कहते हैं। कच्चा नारियल जल्दी पच जाता है और पाचन में भी हमारी मदद करता है। और सूखा नारियल की तुलना में कच्चा नारियल जो होता है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है, ज़्यादा बीमारियों में लाभकारी भी होता है। इसको किस समय खाने से कौन सी बीमारी में हमें लाभ होगा, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इसको खाने का तरीका क्या है, किस बीमारी में कैसे किस रूप में खाना चाहिए, इस वीडियो में मैं आपको सारा बताता चलूँ जाऊंगा, जिससे आप उसका इस्तेमाल उसी रूप में करके पूरा लाभ उठा पाएंगे। जिन लोगों की चमड़ी हमेशा खुश्क रहती है, खारिश, खुजली व दाद परेशान करता है, ऐसे लोगों को कहना चाहूँगा लगाने में नारियल का तेल 100 ml अगर आप नारियल का तेल लेते हैं तो उसके अंदर 20 ग्राम शुद्ध कपूर, या जो हम कहते हैं जो भीम सैनी कपूर, दोनों में से कोई एक कपूर लेके मिला के और अपनी त्वचा पर रात को सोते समय मालिश करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा और आपकी त्वचा भी धीरे धीरे दमकती हुई महसूस करेगी। और इसके बाद इसको खाने में कच्चे नारियल का इस्तेमाल आप सुबह भी कर सकते हैं। खाली पेट एक दिन में एक बार इस्तेमाल करने से त्वचा से संबंधित विकार दूर होते हैं और त्वचा की खुश्की भी दूर होती चली जाती है। जिन लोगों के बाल झड़ रहे हैं या मान लीजिए गंजापन बढ़ता चला जा रहा है, बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा तंग करता है, ऐसे लोगों के लिए नारियल का तेल हफ्ते में 3 बार मालिश करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और सुबह खाली पेट कच्चा नारियल 5 से 10 ग्राम रोजाना इस्तेमाल करने से बाल झड़ने बंद हो जाते हैं और बालों में डैंड्रफ की समस्या भी दूर होती चली जाती है। जिन लोगों को शुगर की शिकायत है, जिसे मधुमेह कहते हैं, टाइप 2 वाले डायबिटीज वालों को कहना चाहूंगा कि कच्चे नारियल का इस्तेमाल सुबह शाम अगर आप खाना खाने से आधा घंटा पहले इस्तेमाल करते हैं तो ये अग्नाशय में क्या करता है, ताकत देता है और उसमें इंसुलिन अच्छी मात्रा में बनाता है, जिसके बनने से आपका जो आप मीठा खाते हैं ना उसको पचाने में और उसको ताकत में बदलने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। जिन लोगों को हमेशा पेट में पाचन की समस्या बनी रहती है, पेट में भारीपन रहता है, पेट में गैस बनी रहती है, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि कच्चे नारियल को आप खाने के आधे घंटे बाद अच्छे से चबा के खाने से आपका खाना अच्छे से पच जाएगा और आपको गैस की शिकायत भी तंग नहीं करेगी। सुबह शाम आपने इसका इस्तेमाल करना है और आपको उससे बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जिन लोगों को जी मिचलाता है, उल्टी आने की शिकायत लगती है, उन लोगों के लिए भी कच्चा नारियल खाना खाने
खाने के 1 घंटे बाद चबा के खाने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है और जी मिचलाना, उल्टी की शिकायत धीरे धीरे दूर होती चली जाती है और उनको बहुत अच्छा फायदा होता है। जिन लोगों में बार बार बीमार होने की समस्या पाई जाती है, कभी कोई बीमारी आ रही है, कभी कोई बीमारी आ रही है, ये बीमारी ठीक हुई तो ये आ गई, ये बीमारी ठीक हुई तो दूसरी आ गई, दूसरी ठीक हुई तीसरी आ गई, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि नारियल के अंदर, कच्चे नारियल के अंदर एंटीवायरल गुण पाए जाते हैं, एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, एंटी फंगल गुण पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली बढ़ती चली जाती है। अगर आप इसका इस्तेमाल सुबह 5 से 10 ग्राम खाली पेट अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली बढ़ती चली जाएगी और बार बार बीमार पड़ने की समस्या से पूरी तरह से छुटकारा पा लेंगे और हमेशा स्वस्थ बने रहेंगे। जिन लोगों के बार बार गले में संक्रमण से परेशान है, श्वास नली में संक्रमण से परेशान है या फेफड़ों में बार बार संक्रमण व सूजन से परेशान है, उन लोगों को कहना चाहूँगा सुबह शाम खाना खाने से पहले 5 से 10 ग्राम आप अच्छे से कच्चे नारियल को चबा चबा के खाएं। उसको खाने से आपके गले की सूजन व संक्रमण, फेफड़ों की सूजन व संक्रमण, श्वास नली की सूजन व संक्रमण बिल्कुल ठीक होती चली जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ होते चले जाएंगे। जिन लोगों को बार बार पेट में कीड़े की शिकायत हो जाती है, तरह तरह की दवाइयां खाते हैं मगर पूरी तरह से पेट के कीड़े खत्म नहीं होते, गुदा मार्ग में बार बार काटते हैं, मुंह से बार बार पानी निकलता है, बात करते हैं तो पानी बाहर आता है, या सोते समय लार निकलती है, रात को सोते समय बार बार दांतों को आपस में रगड़ते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि नारियल की ये जो जूट है जिसे छिलका बोलते हैं, इसको जला के इसकी राख बना लें। इसका राख आपने 1 से 2 ग्राम लेना है, मान के चलिए कि 4 चुटकी से 8 चुटकी राख लेनी है और एक वाइवडिंग आती है, वाइवडिंग आपको आसानी से पंसारी के पास मिल जाएगी, उनके पास से ला के पाउडर बना के वो भी 1 से 2 ग्राम, मान के चलिए कि 4 चुटकी से 8 चुटकी आपने वो भी लेनी है। इन दोनों को 1 चम्मच शहद में मिला के रात को सोने से 1 घंटा पहले अच्छे से चाटे, ऊपर से गर्म दूध पीने से पेट के सभी तरह के कीड़े साफ हो जाते हैं। ऐसा आपने कितनी बार करना है? हफ्ते में 3 बार इसका इस्तेमाल करना है, एक दिन छोड़ के इसका इस्तेमाल करने से पेट में सभी प्रकार के कीड़ों से राहत मिलती है और पूरी तरह से छुटकारा भी मिल जाता है। जो लोग मोटापे से परेशान है और वो चाहते हैं कि शरीर का मोटापा घटता चला जाए, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि सुबह खाली पेट और शाम को खाना खाने से पहले 5 से 10 ग्राम कच्चे नारियल को अच्छे से चबाएं। इसको खाने से आपके शरीर में जो जमा वसा है ना, वो पिघलने लग जाएगा और मोटापा घटने लग जाएगा और शरीर में किसी प्रकार की भी कमजोरी भी नहीं आएगी। जिन लोगों का खराब कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम कहते हैं सीरम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और एलडीएल वीएलडीएल बढ़ा हुआ है और एचडीएल घटा हुआ है, जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल या अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा सुबह शाम 5 से 10 ग्राम कच्चे नारियल को चबा के खाने से शरीर में जो खराब कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है खून में आपके, वो घटता चला जाएगा और अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो बढ़ेगा, जिससे कभी भी आपको दिल की बीमारी तंग नहीं करेगी, बीपी की बीमारी तंग नहीं करेगी और नसें नाड़ियों में ठीक ढंग से खून का दौरा भी होता चला जाएगा। जो हृदय रोग से परेशान है, जिनको घबराहट वगैरह तंग करती है, उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि 5 से 10 ग्राम सुबह खाली पेट एक दिन में एक बार कच्चा नारियल खाना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये दिल की मांसपेशियों को, नसों को ताकत देता है और दिल की बीमारी से आपको बचा के रखता है। जिन लोगों को कहीं भी शरीर में जैसे बैठे रहते हैं, सोए रहते हैं तो एकदम खून दौरा कम हो जाता है, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा, या मान लीजिए कभी बीपी बढ़ता है, कभी घट जाता है, खास तौर पे जिनका बीपी घटता है, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि कच्चे नारियल का इस्तेमाल सुबह खाली पेट करने से नसें नाड़ियों में जिस रफ्तार में खून का दौरा होना चाहिए उसी रफ्तार में रहेगा, ना घटेगा ना ही बढ़ेगा और आपको बिल्कुल स्वस्थ बनाए रखेगा। जिन लोगों के दांत बहुत कमज़ोर है, दांत की जड़ें कमज़ोर है या दांत भुर रहे हैं, दांत सड़ रहे हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा नारियल जो कच्चा आपने लेना है 5 से 10 ग्राम सुबह, 5 से 10 ग्राम शाम को चबा के खाना है। उसको खाने से, क्योंकि इसमें कैल्शियम मैग्नीज अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिससे दांत सड़ना और दांतों की कमज़ोरी दूर होती है और आप बिल्कुल स्वस्थ होते हैं।
जिन लोगों को ओस्टियोपोरोसिस की शिकायत है या हड्डियां कमज़ोर हैं, हड्डियों के अंदर घनत्व कम होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, लचीली पड़ रही हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि कच्चे नारियल को चबा के ऊपर से गर्म दूध पीने से उनकी हड्डियों में ताकत मिलेगा और उनकी हड्डियों में ओस्टियोपोरोसिस की शिकायत भी दूर होती चली जाएगी, क्योंकि इसमें कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अन्य और पोषक तत्व जो होते हैं वो हड्डियों को ताकत भी देते हैं और हड्डियों के अंदर जो घनत्व होता है ना, गाढ़ापन, उसको बढ़ाने में भी आपकी बहुत ज्यादा मदद करते हैं। जिन पुरुषों का वीर्य कम बनता है या वीर्य में शुक्राणु कम बनते हैं या वीर्य जल्दी संकलित हो जाता है संभोगी क्रिया के दौरान, जिसे हम शीघ्र पतन बोलते हैं, या नामर्दी की शिकायत है, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि इसका कच्चे नारियल का अच्छे से पीस के चटनी टाइप में बना लें और उसको दूध में डाल के अच्छे से पकावें और पका के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद धागे वाली मिश्री डाल के या वैसे ही इसका इस्तेमाल करने से वीर्य भी बनता है, वीर्य में गाढ़ापन भी आता है और शुक्राणु की मात्रा भी बढ़ती चली जाती है। वैसे भी अगर कोई जो भी पुरुष अगर मान लीजिए सुबह खाली पेट 5 से 10 ग्राम कच्चा नारियल चबा के खाता है, तो वैसे भी उसकी जो संभोगी क्रिया की शक्ति है वो अच्छी बढ़ती चली जाती है और उसका वाजीकरण भी सुधरता चला जाता है और बेहतरीन होता चला जाता है। जिन लोगों के आमाशय में, छोटी आंतों में या बड़ी आंतों में जगह जगह सूजन व जख्म की शिकायत है, जिसे हम अल्सर बोलते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि कच्चा नारियल सुबह खाली पेट, दोपहर को खाना खाने से पहले और शाम को खाना खाने से पहले 5 ग्राम चबा के खाने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है और धीरे धीरे सूजन और संक्रमण भी खत्म होता चला जाता है और अल्सर में भी बहुत अच्छा लाभ मिलता है। जिन लोगों को खूनी या बादी बवासीर की शिकायत है, उनके गुदा मार्ग में जलन होती है, दर्द की शिकायत रहती है, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि कच्चा नारियल सुबह शाम खाना खाने से पहले 5 ग्राम से 10 ग्राम तक अच्छे से चबा के खाना उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। और नारियल का जो छिलका होता है उसको जला के उसको नारियल के तेल में मिला के गुदा मार्ग पे लगाने से सूजन खत्म होती है, जलन खत्म होती है, दर्द खत्म होती है और खून आना भी बंद हो जाता है। जिन लोगों को छोटी या बड़ी माता होती है तो दाने निकल आते हैं, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि उन दानों पे नारियल के छिलके की राख और नारियल का तेल मिला के पेस्ट बना के लगाने से दाग भी ठीक होता है और वो दाने भी ठीक हो जाते हैं और उसका निशान भी धीरे धीरे खत्म होता चला जाता है। या कई लोगों को क्या होता है, चेचक की शिकायत होती है, जिसे माता बोलते हैं, छोटी माता बड़ी माता होती है, वो ठीक हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि निशान छोड़ जाते हैं, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा कि नारियल के तेल में इसकी जो छाल होती है, जिसे छिलका बोला जाता है, उस छिलके को जला के राख बना के और उस राख को नारियल के तेल में मिला के पेस्ट बना के निशान वाली जगह पे लगातार लगाने से धीरे धीरे निशान फीका पड़ के खत्म होता चला जाता है। या जिन लोगों को जल कट जाता है, कहीं से कट लग जाता है, जल जाता है और निशान छूट जाता है, तो उन लोगों को भी कहना चाहूँगा कि आप इसकी छाल की जो राख है, छिलका जिसे कहते हैं, उसकी राख नारियल के तेल में मिला के लगाएंगे तो आपको निशान भी नहीं पड़ेगा और आपको बहुत अच्छा लाभ भी मिलेगा। जिन लोगों को बार बार आहार नली में, आमाशय में सूजन के कारण हिचकी की शिकायत लग जाती है, तो उन लोगों को कहना चाहूँगा दिन में 3 बार 3 से 6 ग्राम नारियल को अच्छे से चबा के खाने से, कच्चे नारियल को चबाने से हिचकी की शिकायत दूर होती है और वो बिल्कुल स्वस्थ भी हो जाते हैं। 3 से 6 ग्राम, बस इतना टुकड़ा आपने लेना है, लगभग 2 इंच के करीब का टुकड़ा लेना है और उसे अच्छे से चबाना है। तो सभी प्रकार से, अगर किसी भी प्रकार से आपको हिचकी की शिकायत होगी तो वो दूर होती चली जाएगी। जिन लोगों को सिर में दर्द बराबर बना रहता है, बार बार कुछ कुछ बांधते रहते हैं, तब जाके उनको आराम मिलता है, या माइग्रेन से परेशान रहते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा नारियल का तेल 3 से 6 बूंद नाक में डाल के खींचना, 3 से 6 बूंद इस नाक में डाल के खींचने से और सिर में नारियल के तेल की मालिश करने से और कच्चा नारियल सुबह शाम 5 से 10 ग्राम अच्छे से चबा के इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है और सिर दर्द व माइग्रेन की शिकायत दूर होती चली जाती है। जिन महिलाओं को पेडू में हमेशा दर्द रहता है या गर्भाशय से संबंधित कोई भी बीमारी है, तो उन महिलाओं को कहना चाहूँगा कच्चा नारियल सुबह शाम खाना खाने से पहले 5 से 10 ग्राम चबा के ऊपर से गाय का दूध पीने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है। गर्भाशय से संबंधित सभी तरह के विकार दूर होते चले जाते हैं।
जो लोग बार बार जुकाम की बीमारी से परेशान रहते हैं, बार बार साइनस एलर्जी की बीमारी से परेशान होते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि 1 गिलास गर्म दूध में 5 से 10 ग्राम कच्चे नारियल का पेस्ट डाल के उसे अच्छे से पका के सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे बाद इस्तेमाल करने से बहुत अच्छा लाभ मिलता है और बार बार होने वाला जुकाम बिल्कुल ख़त्म होता चला जाता है। जो लोग बार बार खट्टी डकारों व कलेजे की जलन से परेशान रहते हैं, उन लोगों को कहना चाहूँगा कि कुछ नहीं, सिर्फ 5 ग्राम कच्चा नारियल सुबह दोपहर शाम को खाना खाने से आधा घंटा पहले अच्छे से चबाएंगे ना, तो आपकी हाइपर एसिडिटी व एसिडिटी की समस्या दूर होती चली जाएगी और आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे और आपको महंगे कैप्सूल खाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन महिलाओं का हार्मोन्स इनबैलेंस के कारण अनचाहे बाल की समस्या उनको तंग कर रही है, ऐसी महिलाओं को कहना चाहूँगा कि एक कटोरी में थोड़ा सा नारियल का तेल डालना है। मान के चलिए कि 1 चम्मच नारियल का तेल, उसमें 1 चम्मच आपने हल्दी का पाउडर मिलाना है और मिला के जहाँ पे आपके अनचाहे बाल की समस्या है उस जगह लगा के आधा घंटा छोड़ के उसको गुनगुने पानी से धो देने से धीरे धीरे ये बालों की जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी और वो आपकी अनचाहे बालों की समस्या भी दूर होती चली जाएंगी। ऐसी महिलाओं को और भी एक बात बताना चाहूँगा कि कच्चे नारियल का सुबह खाली पेट 5 से 10 ग्राम चबा के इस्तेमाल करने से जो आपका हार्मोन्स इनबैलेंस हो गया है वो भी अपना पूरी तरह से संतुलन में आ जाएगा और आपको अनचाहे बालों की समस्या से छुटकारा दिला देगा। मैंने नारियल के आपको इतने सारे फायदे बताए, तो एक इसका नुकसान है वो भी बता देता हूँ। इसको जरूरत से ज़्यादा मात्रा में मत खाएं, ये आपको कोई जरूरत से ज़्यादा मात्रा में खाने से कोई फ़ायदा नहीं करेगा। इसलिए जितनी मात्रा बताई है उतनी मात्रा में इसको अब रेगुलर खाएंगे तब भी आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। और आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में कुछ और लेके मिलता हूँ। धन्यवाद।